नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सेहत जोशी। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन बट सीवियर कंडीशन के बारे में, और वो है नसों का कमज़ोर होना, जो एक ऐसी समस्या है जिससे पेशेंट महसूस तो करते हैं पर ना तो इसकी वजह जान पाते हैं और ना ही सही ट्रीटमेंट इलाज ले पाते हैं। नसों की ये वीकनेस ओवरऑल बॉडी में प्रॉब्लम का कॉज बनती है। शरीर के अफेक्टेड एरियाज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन नसों में कमजोरी आती ही क्यों है? कैसे हम नसों को साफ कर इससे छुटकारा पा सकते हैं? नसें बंद होने के कौन कौन से कॉजेज हैं? कैसे आप पता लगाएंगे कि नसें ब्लॉक हो गई हैं? बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से कैसे नसों को सुरक्षा दी जा सकती है? आइए, ऐसे ही आपके तमाम समस्याओं का समाधान आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वेन्स वीकनेस जब भी किसी पेशेंट को होती है तो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो नसों की कमजोरी से जूझ रहे हैं। अनजान बने रहने की वजह से वो बीमारी तक ना पहुंचकर उसे बढ़ावा देते रहते हैं और समय के साथ नसों में कमजोरी बस जाती है। अगर शुरुआत में आपके हाथ की अंगुलियों में कमजोरी आ रही है, दर्द बना हुआ है, तो ये बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी की नसों को प्रभावित करेगा। इसी तरह ये दर्द कमजोरी पैर के शुरुआती हिस्से से शुरू होकर पूरे पैर में फैलते चली जाए, और ये स्थिति तब जन्म लेती है जब इस प्रॉब्लम पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, हमारी बॉडी में नसों का एक पूरा जाल बना हुआ है जो सभी ऑर्गन्स को एक्टिव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये नसें हमारे नर्व सिस्टम को ही बिल्डअप करने का काम करती हैं। नसों की मदद से हमारी बॉडी की हर छोटी से बड़ी एक्टिविटी करने में कैपेबल हो पाती है। ये नसें हमारी मेमोरी को शार्प बनाने में हेल्प करती हैं, यानी इनसे हमारी याददाश्त भी तेज बनी रहती है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पर ब्लड सप्लाई करने का काम भी यही नसें करती हैं। इसलिए इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि अगर नसों में ज़रा भी कमज़ोरी या कमी आए तो सप्लाई होने वाला ऑक्सीजन और ब्लड दोनों तरह से प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपकी वेन्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ते कोलेस्ट्रॉल जैसी तमाम प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी 0% रह जाएंगे। इसलिए आज से ही नसों में आई कमजोरी को दूर करने की आप ठान लीजिए। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट, योगा, ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज की हेल्प लेनी होगी। देखिए, जैसे जैसे नसों की कमजोरी बढ़ती है वैसे वैसे इसके लक्षण भी दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे नसों में ब्लॉकेज होने लगता है। और इसके कुछ मेजर रीजंस भी होते हैं जो नसों को ब्लॉक करके ब्लड फ्लो को प्रभावित कर देते हैं। सबसे पहला कॉज है थ्रोम्बस। इस कंडीशन में नसों, धमनियों में खून के थक्के बनने लगते हैं। ये क्लॉट्स किसी भी डैमेज की वजह से बन सकते हैं। जब ये क्लॉट्स नसें धमनियों के बीच में दीवार की तरह रुकावट पैदा करते हैं तो खून को आगे बढ़ने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के चांसेस काफी ज्यादा बने रहते हैं। दूसरा रीजन है वेन्स में प्लेक का जमा होना। ये प्लेक एक चिपचिपा पदार्थ की तरह होता है। ये प्लेक उस कंडीशन में नसों में चिपकता है जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, हाई सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है। इससे भी ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। नंबर 3, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये तीसरी वजह है जिसमें क्या होता है कि नसों और धमनियों की वॉल, दीवारें हार्ड हो जाती हैं और नसों में मौजूद चिकनापन, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, और बढ़ते वक्त के साथ इन वेन्स में सिकुड़न आना शुरू हो जाती है और फिर ब्लड को आगे पहुंचने में दिक्कत आने लगती है। चौथा कारण है एज। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे नसों में क्लॉट्स और प्लेक की समस्या भी बढ़ने लगती है। पांचवा रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं है। इससे लंग्स के साथ साथ धमनियां भी बुरी तरह से इफेक्ट हो जाती हैं। नसों में, धमनियों में स्मोकिंग के कारण ब्लड क्लॉट्स भी बनने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। जब बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो धमनियों में प्लेक की मात्रा भी इंक्रीज होने लगती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर से भी आर्टरीज को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डायबिटीज यानी ब्लड शुगर भी आर्टरीज को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, मोटापा, ये सभी समस्याएं वेन्स, आर्टरीज में वीकनेस लाने का कारण हैं।
और पता है सभी समस्याओं को जन्म देने वाला कॉज क्या है? वो है जीरो फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, दिन भर एक ही जगह बैठे रहना, कोई भी शारीरिक गतिविधि ना करना। इससे भी मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बूस्ट होने लगता है और इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम गंभीर रूप ले लेती है। और आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर से हमारी नसें संकुचित, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। नसों में सिकुड़न आने के पीछे फैमिली का भी हाथ होता है। कैसे? चलिए समझाता हूँ। देखिए, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या चलती रहती है, लाइक डायबिटीज, वेन्स, आर्टरीज में प्रॉब्लम, वीकनेस। अगर आपके घर में भी दादी, पापा किसी को नसों में दिक्कत रही है तो आपको भी ये हो सकती है। वेन थ्रोम्बस की समस्या जन्म ले सकती है, जिसमें नसें बंद होना शुरू हो जाती हैं। थ्रोम्बस की स्थिति किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो कंडीशन होती है, इसमें लंग्स में ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, ब्लड फ्लो में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, दर्द का एहसास होता है और आखिर में इससे जान का भी खतरा बना रहता है। नेक्स्ट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे शॉर्ट में डीवीटी भी कहा जाता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर पैरों की नसों में देखने को मिलती है, इससे भी जानलेवा माना जाता है। अगली है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। ये डीवीटी की सेकंड स्टेज है। इसमें पैरों में नसों में दर्द, सूजन और थकान भी महसूस हो सकती है। प्रभावी एरिया में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, लाइक एरिया में पेन होना, स्वेलिंग, सूजन आ जाना, रेडनेस बनी रहना। जब आप इस हिस्से को टच करेंगे तो गर्माहट फील होगी। इस एरिया में दर्द तो बना ही रहेगा, बल्कि इसके जोर से हल्का सा फीवर भी आ सकता है। इतना ही नहीं, इस कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, सांस फूलना शुरू हो जाती है, खांसी भी बनी रहती है और ये सब लंग्स में बने क्लॉट की वजह से भी हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जो भी पेशेंट वेन्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जरूरी नहीं सभी को प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिले। हो सकता है ये लक्षण मामूली से नजर आए, जिनसे नसों में हो रही समस्या पहचान पाना मुश्किल हो। इसलिए जरूरी है कि आप खुद किसी भी दिक्कत के जन्म लेने से पहले अपनी नसों को क्लीन करें। इसके लिए आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की नीड है। सबसे पहले तो आपको अल्कोहल, मदिरा से दूरी बनानी होगी। अगर आप इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। शराब के बाद आता है गुटखा, टोबैको। इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, जो नसों की चिकनाहट को कम करने का काम करता है, जिससे नसों में दिक्कत आने का खतरा बना रहता है। अगर आप पूरा दिन बैठकर, लेटकर गुजारते हैं तो आपको ये आदत छोड़नी होगी, क्योंकि दिन भर बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन, खून का संचार इफेक्ट हो जाता है और नसें सही मात्रा में खून का दौरा नहीं कर पाती। इसलिए जरूरी है कि आप डेली कुछ समय वॉकिंग, रनिंग और फिजिकल एक्टिविटी पर खर्च करें। डायबिटीज से अगर आप सफर कर रहे हैं तो इसे भी कंट्रोल में बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बुरा असर भी नसों पर पड़ता है। आपको ऑयली, जंक फूड का सेवन कम से कम करना होगा। मैं तो कहता हूं कि जो चीज नुकसान दे उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जंक फूड एडिशनल सॉल्ट और ऑयल से फुलफिल होता है। इससे ब्लड गाढ़ा होने लगता है और फिर ये वेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप नसों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल कीजिए। इससे अनेकों फायदे होते हैं, जैसे फैट कम होना, वेट कम होना। फाइबर के लिए आप गाजर, खीरा, मूली जैसी ताजी फायदेमंद सब्जियों का कंजप्शन कर सकते हैं। मौसमी सब्जियां भी बेनिफिशियल होती हैं, इसलिए इन्हें भी डाइट में आप जरूर ऐड करें। जब भी आप खाना खाने बैठें तो 100 में से सिर्फ 75% ही खाना खाएं। ये एक हिस्सा अपने पेट का आपको खाली रहने देना है। इससे क्या होगा? फैट कंट्रोल में रहेगा, पाचन अच्छे से होगा और आपको अपना पेट हल्का हल्का फील होने लगेगा। साथ ही आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी जरूर लें। ये एक रिच फूड की तरह काम करता है। ओमेगा 3 की हेल्प से आपकी नसें फ्लेक्सिबल होती हैं और इलास्टिसिटी बनी रहती, नसें स्ट्रॉन्ग भी बनती हैं। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी यूज कर सकते हैं। ऐसी सब्जियों में विटामिन ए, बी और विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।
फाइबर से युक्त ये सब्जियां फैट से रहित होती हैं, यानी नो फैट, इसलिए आपकी नसें भी हेल्दी एंड क्लीन बनी रहती हैं। वहीं ब्लड वेसल्स क्लीन करने के लिए भी कुछ खास सब्जियां हैं, जैसे लहसुन या गार्लिक, जिसमें एलिसीन नाम का कंपाउंड मौजूद होता है। एलिसीन ना सिर्फ खून को पतला रखता है, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में बनाए रखता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल तत्व भी वेन सहित ओवरऑल बॉडी की स्वेलिंग, सूजन का खात्मा करता है, जिससे रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है। हल्दी में पाई जाने वाला कंपाउंड क्यूरक्यूमिन ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ब्लड फ्लो, स्वेलिंग, सूजन की समस्या में भी हेल्पफुल माना जाता है। आपको चुकंदर भी खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रेट बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर ब्लड वेसल्स को बेहतर बनाने का काम करता है। इस तरह अनार भी आपकी नसों को डैमेज होने से ठीक करता है। डाइट के साथ साथ आपको अपने वजन, वेट पर भी ध्यान देना होगा, यानी इसे बैलेंस में रखना होगा। वेट कम होने से कोलेस्ट्रॉल कम बनता है और ब्लड प्रेशर, शुगर की कंडीशन भी सीवियर नहीं होती। सबसे जरूरी पॉइंट इज एक्सरसाइज आप लोग डेली करें, जिससे नसों में ऑक्सीजन और ब्लड की प्रॉपर मात्रा बनी रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बने। रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे बॉडी से स्वेट, पसीना रिलीज हो। इस पसीने के साथ ही फैट बर्न होगा और बाहर निकल जाएगा। नसें हेल्दी बनी रहेंगी। वीक में एक बार उपवास व्रत भी आप लोग जरूर रखें, इससे फैट कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बूस्ट नहीं होगा। होम रेमेडीज की बात करें तो आप अर्जुन की छाल का काढ़ा, गुलूची की छाल का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं। इस तरह ये सभी तरीके आपकी नसों को हेल्दी बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो इन्हें आप ट्राई जरूर करो। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।